जो भी उनका संकाय है उसके ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वह एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है कि छठा एडिशनल सब्जेक्ट। और जो तीसरा बदलाव, जो महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी, अब काफी सिंप्लीफाई विषय कर दिया गया है, पैटर्न को भी पहले से सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उससे भी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि छठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में यदि विद्यार्थी उस 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल करते हैं तो उसका अलग सिस्टम, उसका अलग लॉजिक है। अभी के समय में जो स्थिति है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं विज्ञान संकाय की बात कर रहा हूँ, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ्स रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी की तुलना में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का भी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं और किसी एक में यदि वो अनुत्तीर्ण होते हैं, या तो भाषा दोनों या 3 ऑप्शनल में, तो वह उस अतिरिक्त विषय से रिप्लेस हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका सीधा सीधा लाभ राज्य के लाखों विद्यार्थियों को इसी आगामी सत्र लागू किया जाएगा। समिति बोर्ड ने बनाई थी और समिति ने कई राज्यों के पैटर्न का अध्ययन किया और यह जो हम लोगों ने पैटर्न जो वर्तमान में अडॉप्ट किया है, यह काफ़ी हद तक सीबीएसई के पैटर्न से मिलता जुलता है और अन्य राज्यों के भी पैटर्न को हम लोगों ने देखा और सबसे जो बेस्ट इसके आधार पर विद्यार्थियों के हित में और परीक्षा व्यवस्था संचालन के दृष्टिकोण से जो भी सबसे बेहतरीन इसमें निर्णय लिया गया है वह समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी आज जारी की जा रही है। और आज जारी करते हुए इसको जो भी हमारा नया सेशन लागू होगा उससे इस नए सत्र को, इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा और इस तीनों महत्वपूर्ण बदलावों से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। और इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस नए पैटर्न के अनुसार वह स्टडी करेंगे और स्टडी करते हुए बेहतर से बेहतर अंकों की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है कि इंटर परीक्षा 2024 में अगर 90% लाना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको दिया जा रहा है और इसके अलावा आज से कुछ नहीं पढ़ना है। आज से ही सिर्फ और सिर्फ इसे ही पढ़ना है, यानी ना आपको स्कूल के नोट्स पढ़ने हैं, ना कॉलेज के नोट्स पढ़ने हैं, ना ही आपको किसी तरह का कोचिंग का कोई असाइनमेंट पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 100% चाहते हैं, क्योंकि 90% के मार्क्स जो है उसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो जो दिया जा रहा है, जो पिछले साल बच्चे पढ़ कर आए हैं उसे ही आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ आपके चार्ज भी रखे गए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से ये तैयार किया जाता है, तो बहुत ही नाम मात्र का शुल्क है। केवल 1000 रुपया में 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, और आर्ट्स वाले भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं आपका 1000 में, और कॉमर्स वाले भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं 1000 में, कोई भी 3 सब्जेक्ट। उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी 1000 में ले सकते हैं आप।
अगर आप चाहते हैं हिंदी इंग्लिश का सिर्फ लेना या हिंदी इंग्लिश अलग से लेना चाहते हैं तो 400 रुपये में आप ले सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं यानी कॉम्बो पैक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश सभी लेना चाहते हैं तो 1300 रुपये में आपको मिल जाता है। ये आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं 1300 रुपये में आपको अवेलेबल है। अब इसे लेना कैसे ये ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका सपना है तो ज़रूर से इसे लें क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, केवल 15 दिन तक ही ये वैलिड है। देखिए लेने के लिए करना क्या है, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलेगा जिसे आप प्रिंट आउट में निकलवा सकते हैं। यह स्क्रीन पे आपका नंबर है, इस नंबर पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको पीडीएफ उसी व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम पलक राय है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने क्लास 12 में 441 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं इन बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम और मैंने अपने ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल से की हुई है। एंड मैं अभिषेक सर को और उनके चैनल्स को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज दे हेल्प मी अलॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। एंड मैं आने वाले स्टूडेंट्स को जो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल को ज्वाइन करें बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाती है और आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।